अक्कू श्रीवास्तव जी, सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो सवाल पूछ लेता हूं मैं। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया, उसके बाद जिस तरीके से बेआबरू होकर कैप्टन साहब गए, अब नए सीएम साहब आए हैं, उनको आने से पहले ही कह दिया गया कि 6 महीने बाद उनकी विदाई हो सकती है क्योंकि किसी और के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या सिद्धू इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि ना खाता ना बस सही, जो सिद्धू के लिए सही है बस वही होगा पंजाब कांग्रेस में? ये सिद्धू से ज्यादा लोगों को लग रहा है कि वो जो एक अंग्रेजी में कहावत होती है ना, लॉयल मोर देन किंग, तो वो वाला है कि अब वो सिद्धू को खुश रखना है, तो खुश रखने के लिए कह दिया गया नहीं था चन्नी तो ठीक है लेकिन सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कल ये बयान आया और आज बयान आ गया एस एस रंधावा का कि हरीश रावत पे निशाना साधते हुए कि पहले ही आपने अभी सुनील जाखड़ और आपने उसके ठंडा चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी फजीहत क्यों करा रही, ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले कभी लगता था कि जब चन्नी का नाम आया तो पार्टी बढ़िया, अक्कू सर बहुत बड़ी बात थी, लग रही थी कि हाँ ठीक ठाक था, और उसमें लग रहा था कि ये समीकरण सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर हरियाणा में भी काम आएगा और ये आ सकता था, हिमाचल में भी ऐसी स्थिति। मैं इस पर बात करूंगा सर। यहाँ का ये मैसेज, दलित सीएम को चुनने का मैसेज, क्या आने वाले दूसरे राज्यों के चुनावों में काम करेगा? लेकिन उससे पहले दीपक ने एक बड़ी बात की शाजिया, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शाजिया, दीपक साफ कह रहे हैं कि हमारे अंदर का मामला है, हमारे घर में लोकतंत्र है, हमारे घर में लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये बीजेपी बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना जैसा कर रही है, उसको क्या मतलब है इससे? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात है, और मुझे उनकी बात का मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत हल्केपन में बहुत ही ओछी बात वो हमेशा कहते हैं, और जब उनके बारे में पूछा जाता है वो भाजपा पर प्रहार करते हैं। सही बात है, और हमें भी कोई अब्दुल्ला बनने का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और खुद कांग्रेस जो है अपनी फजीहत कर रही है और खुद ही कह रही है कि हमारे कप्तान जो हैं बेकार हैं और हमारे असली कप्तान सिद्धू हैं, और सिद्धू खुद कह रहे हैं कि मेरे कप्तान कैप्टन नहीं हैं, मेरे असली कप्तान तो राहुल गांधी हैं। खुद सिद्धू आके झप्पी पा रहे हैं बाजवा को, तो हम तो नहीं कह रहे हैं, वो तो खुद सिद्धू कर रहे हैं, और सिद्धू कह रहे हैं मुझे इस काम के लिए तो राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन शाजिया जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि जिस आदमी को 4 साल पहले आप लोगों ने पार्टी से जाने दिया, कह रहे हैं कि आप चन्नी को चुनिए। हम लोग ये भी नहीं चन्नी जी से कह रहे हैं कि आप किसी महिला पुलिस अफसर को क्या साथ आप छेड़छाड़ कीजिए, हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे हैं। ना ही वो कमीशन है जिसने चन्नी जी को तलब किया था कि आप एक आईएएस अफसर महिला को, हम वो कमीशन भी हमारी तहत नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। भाजपा को तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मतलब सही बात है, बेगानी शादी में हमारे कुछ लेना देना नहीं है। तो बीजेपी को इससे लेना देना नहीं है, बीजेपी को चुनाव से तो लेना देना है। शाजिया, मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत देर बाद मेरे पास आए हैं, ऑलरेडी आपसे ही सवाल है, बोलने का मौका दीजिए। गलत है, ये गलत है। आपसे सवाल तो लूंगा ना, आप बोलिएगा, लेकिन सवाल का जवाब देंगे। आप बोलिए। देर बाद मेरे पास आए हैं तो मुझे पूरा बात खत्म करने दीजिए। तो आपने जैसे कि कहा मुझसे कि आप भाजपा का क्या लेना देना है इससे, तो भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही चन्नी जी से लेना देना है, ना सिद्धू की गुगली से है, क्योंकि सिद्धू जी बेचारे चाह रहे थे आ जाएं। अब सिद्धू जी नहीं बन पाए तो मैं नहीं होगा तो कोई और कैसे होगा, तो वो हमारा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब सिद्धू जी की वजह से और वो जो पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से सिद्धू से लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव से तो लेना देना है। दलित सीएम का मास्टर स्ट्रोक क्या बीजेपी के लिए, ऑलरेडी जिस सूबे में बीजेपी बहुत कमजोर है, ये स्ट्रोक क्या उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो इकाई है, राज्य इकाई लगातार एक दलित सीएम की मांग कर रही है। आप अगर लोकल अखबारों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे अश्विनी शर्मा जी है लगातार उसकी बात कर रही है। जिस मांग को कर रहे थे कांग्रेस ने, उसी हम देकर आपके खिलाफ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन हम इस बात को मानते हैं, अगर दलित सीएम की बात है, ये तो गुगली है सिद्धू की और पॉलिटिकल मजबूरी है, और चन्नी जी भी इनकी मजबूरी बन जाएंगे। ठीक है शाजिया जी, आपने तमाम बड़ी बातें कही, काफी वक्त हमने आपको दिया। विनीत वर्मा भी हमारे साथ जुड़े। शाजिया जी, हमने काफी वक्त आपको दिया, विनीत वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत जी, तमाम एग्जिट पोल से कह रहे हैं कि आप लड़ाई में, शाजिया जी के अपने दावे हैं, उन दावों की भी हम इज्जत रखते हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, सर्वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में है। अब जब ये दलित सीएम का कार्ड रखा गया है, ये आपको कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि कहा जा रहा था इस बार शायद ये वोट बैंक आपकी तरफ चला जाएगा, और यहां पर दलित, सिख प्लस हिंदू तीनों यहां पर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का कार्ड चला है। ये आपका एनालिसिस क्या कहता है?
देखिए, आज की डेट में जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ऑलरेडी दलित भाईचारे से है। इन्होंने तो आज किया, हम तो बड़े चिर से उन्होंने उनको एलओपी लगाया हुआ है। बाकी देखो, हमारे में इनकी अपनी पॉलिसी है, इनको किसको बनाना है किसको नहीं, क्या इनकी वोट बैंक पहुंच गया, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला, हमें उसके में ना फंसना है, ना हमें उसमें जरूरत है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, जो कांग्रेस ने 2017 में प्रॉमिस किए, बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन वो बड़े खुश है किससे उनकी सरकार दोबारा लौट आएगी, तो आपको वोट बैंक की चिंता तो नहीं चाहिए ना। सरकार बनाने का दावा आप भी कर रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, देखो जो सरकार बनानी है वो लोगों ने बनानी है। लोगों ने देखा है अभी 4.5 साल में ये क्या कर रहे हैं, और आज भी देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस क्या चल रहा है। और मैं आपको शर्त से एक बात कहना चाहता हूं, आप इनके हर एक एमएलए से किसी से बात कर लीजिए, सबका डिफरेंट ओपिनियन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।